नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम में रामनवमी अखाड़ा समितियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनसे अनौपचारिक संवाद किया। ये कार्यक्रम पूरी तरह से मैत्रीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां 2 दर्जन से अधिक अखाड़ा समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संजय कुमार ने सभी से खुलकर अपनी बात रखने का आग्रह किया और 30 से अधिक वक्ताओं ने रामनवमी आयोजन से जुड़ी अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। इस दौरान रामनवमी को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव मिले। मुरली श्याम सोनी और रोहित चंद्रवंशी ने त्योहार के दौरान मांस मछली की दुकानों को मुख्य मार्गों से हटाने की मांग की। वहीं विवेक सिंह ने मंगला जुलूस के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही। टिंकू गुप्ता ने सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव कराने और जुलूस के दौरान ऑटो चालकों को अनुशासित करने की मांग रखी। शुभम कुमार ने शहर के बीच जर्जर बिजली के खंभों को हटाने तथा जुलूस मार्ग में अनावश्यक स्टॉलों पर नियंत्रण की आवश्यकता जताई। कसेरा समिति के प्रकाश कासेकार ने माझियाव मोड़ पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत, सड़क की सफाई, अतिक्रमण हटाने और शहर की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाने जैसी कई मांगें भी सामने आईं। एसडीएम संजय कुमार ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी का पर्व पूरे सद्भाव और उल्लास के साथ मनाया जाए और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद रहेंगी। उन्होंने विशेष रूप से अखाड़ा समितियों को ध्वनि तीव्रता को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा से बचने की सलाह दी और कहा कि जो अखाड़े सबसे मधुर और नियंत्रित ध्वनि में संगीत बजाएंगे, उन्हें प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। एसडीएम ने सभी गैर लाइसेंसी अखाड़ों को शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी, ताकि वे विधि सम्मत रूप से अपने कार्यक्रमों का संचालन कर सकें। संजय कुमार ने युवाओं से अपील की कि वे गढ़वा की रामनवमी के गौरवशाली दृश्यों को सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह संदेश देश विदेश तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ या गलत जानकारी पोस्ट करने से बचें। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कॉफी विद एसडीएम की इस सप्ताह की कड़ी में गढ़वा के जो विभिन्न रामनवमी अखाड़ा समितियां हैं, उनके साथ एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अनौपचारिक संवाद हुआ। जनरली 1 घंटे कार्यक्रम चलता है, लेकिन आज 1.5 से 2 घंटा चला, क्योंकि बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई। न केवल इसमें जो अखाड़ा समितियां हैं उनकी बातों को सुना गया, उनके सुझावों को लिया गया, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं जो हर साल लगभग उनको फेस करने पड़ते हैं, उनको नोट डाउन किया गया और संबंधित पदाधिकारियों को, संबंधित विभागों को वो यहाँ से प्रेषित भी किया जा रहा है। बल्कि जो हमें भी जो प्रशासन को उनसे अपेक्षाएं हैं, उनको भी बड़े सहजता के साथ उनके सामने रखा गया। जैसे कि विधि व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं और जो न्यायिक निर्णय है डीजे को लेकर के, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया कि भाई ये सरकार का निर्देश नहीं है, बल्कि ये माननीय न्यायालय का आदेश है कि डीजे प्रतिबंधित है। साथ ही अगर डीजे के अलावा कोई और प्रकार का आप साउंड बजाते हैं तो उसके लिए भी मानक निर्धारित है कि जो ध्वनि तीव्रता है वो निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये भी मैंने कहा कि भाई जो आपके यहाँ परंपरा है कि डीजे की आवाज को लेकर कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा तेज बजा सकता है, तो मैंने कहा आप अपना ओरिएंटेशन चेंज करें। प्रतियोगिता रचनात्मक भी हो सकती है। आप इस बात की प्रतियोगिता करें कि कौन कितना कर्णप्रिय और मधुर संगीत कम डेसिबल में बजा सकता है, और ऐसे नियमों का पालन करने वाले और जो निर्धारित तीव्रता में बजाने वाले जो अखाड़े होंगे, उनको हम सर्वश्रेष्ठ 4 को सम्मानित भी करेंगे। और बहुत सारे मुद्दों पर ऐसी चर्चाएं हुई हैं। बहुत अच्छा एक 2 घंटे का टॉक रहा है और कोशिश करेंगे कि जो पूजा समितियों ने, अखाड़ा समितियों ने जो मुद्दे रखे हैं उनके हल की दिशा में काम किया जाए और बहुत ही हर्षोल्लास और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में गढ़वा की रामनवमी मनाई जाए। और मैंने तो यहाँ की युवाओं से भी अपील की है, बहुत सारे युवा मीटिंग में भी आए थे, कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो गढ़वा में रामनवमी के इवेंट्स हों उनको खूब प्रसारित कीजिए, अच्छी चीजें प्रसारित कीजिए, जुलूस के बारे में कीजिए, जो हमारा रथ होंगे उनके बारे में प्रचारित कीजिए। और साथ ही ये भी कहा कि उस सोशल मीडिया का सिर्फ रचनात्मक प्रयोग कीजिए, कहीं पर भी ऐसी सामग्री को प्रसारित और प्रचारित मत कीजिए कि जिससे कोई विधि व्यवस्था की
स्थिति मतलब विषम स्थिति उत्पन्न हो, किसी प्रकार की अफवाह वगैरह भी ना फैलाएं और कुल मिला के एक अच्छा कार्यक्रम रहा। एसडीएम ने माननीय न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए दोहराया कि डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और अन्य ध्वनि विस्तारकों को नियमित 80 डेसिबल की सीमा के भीतर ही उपयोग करने की अनुमति होगी। तो इस तरह कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में रामनवमी आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सकारात्मक चर्चा हुई। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात रहेगा ताकि यह पर्व पूरे उत्साह, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाया जा सके। गढ़वा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा शुरू किया गया कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम नित नए आयाम गढ़ रहा है। ये पहल न सिर्फ प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद का मजबूत सेतु बन रही है, बल्कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक विषयों पर खुली और सार्थक चर्चाओं को भी बढ़ावा दे रही है। कॉफी विद एसडीएम की इस पहल से गढ़वा में प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद की एक नई परंपरा शुरू हुई है, जो आगे भी इसी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जारी रहेगी। आपको खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।